हेलो, वेलकम टू शिवेंद्र ई लर्निंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पहला जो करंट अफेयर है, आज का करंट अफेयर देखेंगे। जो पहला करंट अफेयर है, इजराइल ने उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इजराइल के रक्षा मंत्रालय और एल्बिट सिस्टम्स ने एक परीक्षण उड़ान के दौरान एक हवाई लेजर हथियार का उपयोग करके एक यूएवी का सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। यूएवी को विभिन्न रेंजों और उड़ान ऊंचाइयों पर इंटरसेप्ट किया गया था। यह है इजराइल के उस शक्ति वाले लेजर जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं बेनी गेट्स ने कहा, लेजर सिस्टम अधिक से अधिक रेंज में सुरक्षा की एक नई परत जोड़ देगा और विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करेगा। इंटरसेप्शन की लागत को बचाने हेतु इजराइल वाल को सुरक्षित करेगा। मुझे विश्वास है कि इजराइल का रक्षा उद्योग इस महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम में सफल होगा और मैं व्यक्तिगत रूप से पूरे रक्षा प्रतिष्ठान के साथ मिलकर इसकी सफलता सुनिश्चित करने का काम करूंगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन 582 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। रक्षा मंत्रालय ने 5082 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 583 करोड़ रुपए की लागत से तटरक्षक के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रक जहाजों पीसीबी के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 5G पर रिलायंस जियो के साथ काम करेगा इंटेल। इंटेल कॉरपोरेशन ने सोमवार को कहा कि वह भारत की रिलायंस जियो के साथ मिलकर 5G नेटवर्किंग तकनीक विकसित करेगा। इंटेल की वेंचर कैपिटल यूनिट ने पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को जियो प्लेटफॉर्म यूनिट में $25 करोड़ का निवेश करते हुए कहा था कि दोनों कंपनियां टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के क्षेत्र तलाशेंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत को 2020 में एफडीआई में 64 अरब अमेरिकी डॉलर मिले। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं, जो दुनिया में आमद का 5वां सबसे बड़ा प्राप्त करता है। जिसमें कहा गया कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों पर भारी पड़ती है, लेकिन इसके मजबूत बुनियादी सिद्धांत माध्यम के लिए आशावाद प्रदान करें। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मुनीश्वर नाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजे बने, चीफ जस्टिस बने। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को उस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जस्टिस भंडारी राजस्थान के रहने वाले हैं और 15 मार्च 2019 को उनका तबादला इलाहाबाद कर दिया गया था। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजय यादव 26 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति यादव का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और फिर नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक छोटा कार्यकाल था। उन्होंने इस साल 14 अप्रैल को तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, QCI लॉन्च ICMED प्लस स्कीम। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ICMED यानी एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पल्स स्कीम लॉन्च की है। QCI और IMED ने ICMED में और सुविधाएं जोड़ी हैं। यह योजना 2016 में चिकित्सा उपकरणों के प्रमाणन के लिए शुरू की गई थी। ICMED 13,485 प्लस नई योजनाओं के रूप में नाम दिया गया है। चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का सत्यापन करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक बयान के अनुसार ICMED 13485 प्लस योजना को हाल ही में डिजिटल रूप से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उड़ीसा में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। निरंतर संरक्षण प्रयासों के साथ भारतीय राज्य उड़ीसा ने एकमात्र ऐसा क्षेत्र बनने के लिए एक नया पत्ता बदल दिया है जहां मगरमच्छों की सभी तीनों प्रजातियां, घड़ियाल मगरमच्छ और खारी पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से अपनी आर्द्र भूमि में पनपते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दक्षिण अफ्रीका के केशव ने चुनी पहली टेस्ट हैट्रिक। केशव महाराज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले केवल दूसरे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बने हैं।
और प्रोटियाज के लिए 60 से अधिक वर्षों में पहले गेंदबाज बने हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने सोमवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ हैट्रिक लेकर सेंट लूसिया में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अपनी टीम को 158 रन की शानदार जीत दिलाई। नेक्स्ट करंट अफेयर है लॉरेल ओलंपिक में पहला ट्रांस एथलीट लॉरेल हवर्ड। न्यूजीलैंड ने टोक्यो में आगामी ओलंपिक के लिए लॉरेल हवर्ड, जो कि दुनिया की पहली ओलंपिक ट्रांस एथलीट हैं, को अपना महिला भारोत्तोलन रोस्टर में नामित किया है, जिससे वह खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। 43 वर्षीय हुबार्ड 87 किलोग्राम से अधिक लगभग 192 पाउंड से अधिक की महिलाओं की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है उन्स जबूर WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला। उन्स जबूर ने रविवार दोपहर बर्मिंघम में इतिहास की किताबों में खुद को गहराई से लिखा। डारिया कसाटाकिना को 7-5-6-4 से हराकर WTA खिताब हासिल करने वाली पहली अरब महिला बन गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है एम सुडान राजौरी की पहली महिला फाइटर पायलट मावी सुडानी, जो कि राजौरी की रहने वाली, उन्होंने पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। जम्मू कश्मीर की रहने वाली माव्या सुडान राजौरी जिले से भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। राजौरी में नौशेरा की सीमा तहसील के लंबेरी गांव में रहने वाली उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है के शैलजा को CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आर्मेनिया के कार्यवाहक PM पशिन्यान ने जीता चुनाव। देश के चुनाव आयोग का कहना है कि आर्मेनिया के कार्यवाहक PM निकोल पशिन्यान की पार्टी ने मध्यावधि चुनाव जीत लिया है। सभी 2008 मतदान केंद्रों के प्रारंभिक परिणाम सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को 54% देते हैं। आर्मेनिया के जो पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोचरियन के नेतृत्व में विपक्षी आर्मेनियन गठबंधन 21% के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है RBI ने 3 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। RBI ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए मुखबिरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई सहित 3 सहकारी बैंकों पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुखबिरा सहकारी बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपए, इंदापुर सहकारी बैंक पर 10 लाख रुपए, बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है असम ने स्वामित्व को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हेनकेन ने संयुक्त ब्रूअरीज का अधिग्रहण किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हेनकेन इंटरनेशनल BBVV द्वारा यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड की अतिरिक्त इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है रिलायंस का लक्ष्य शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन है। रिलायंस का लक्ष्य 2035 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन कतर फोरम में मुकेश अंबानी ने कहा। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने कतर इकोनॉमिक्स फोरम को बताया कि वह अपने रिफाइनिंग टू रिटेल समूह के तहत प्रत्येक इकाई को बदलने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का लक्ष्य 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है योग विज्ञान में NIOS डिप्लोमा कोर्सेस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने
योग विज्ञान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया, जो पाठ्यक्रम से पास होने वालों को नौकरी चाहने वाले को बजाय नौकरी प्रदाता बनाने में मदद करता है। 2 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम में पहले वर्ष में 5 विषय होंगे, जिसमें योग शिक्षण और प्रशिक्षण पढ़ाया जाएगा। दूसरे वर्ष में योग चिकित्सा से संबंधित 5 विषय पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून। विश्व संगीत दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह युवा और शौकिया संगीतकारों को प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने का दिन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है एयरटेल TCS ने 5G नेटवर्क के लिए मिलाया हाथ। भारतीय एयरटेल और टाटा समूह ने भारत के लिए 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। टाटा समूह ने एक अत्याधुनिक ORNA आधारित रेडियो और NSA कोर विकसित किया है। इसने समूह और उसके भागीदारों की क्षमता का लाभ उठाते हुए एक स्वदेशी दूरसंचार स्टैक को एकीकृत किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है मुथूट फिनकॉर्प ने पेमैट्रिक्स में हिस्सेदारी खरीदी। गोल्ड लोन कंपनी मुथूट फिनकॉर्प ने डिजिटल भुगतान खंड पर अपने अतिरिक्त फोकस के तहत मौजूदा निवेशकों को खरीदकर हैदराबाद स्थित फिनटेक स्टार्टअप पेमैट्रिक्स में 54% हिस्सेदारी ली है। नेक्स्ट करंट अफेयर है सरकार ने कंपनियों के लिए लिस्टिंग नियमों में ढील दी। लिस्टिंग के समय जिन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, वे अब अपने शेयरों का सिर्फ 5% ही बेच सकती हैं। नियमों में नवीनतम संशोधन के साथ एक ऐसा कदम जो प्रस्तावित प्रारंभिक जनता के दौरान सरकार के लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है स्क्वाड सेंट फ्रॉम हवाई इनटू स्पेस। हवाई से दर्जनों बेबी स्क्वाड अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में हैं। बेबी हवाईयन बोबटेल स्क्विड को हवाई विश्वविद्यालय के केवलो मरीन लेबोरेटरी में उठाया गया था और इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए SpaceX के पुनः आपूर्ति मिशन पर अंतरिक्ष में विस्फोट किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है US सोलर फर्म की भारत में निवेश की योजना। मुख्य कार्यकारी और संस्थापक ने कहा कि बिल गेट्स की ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स समर्पित 1366 टेक्नोलॉजीज ने सरकार की उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन PLI योजना के तहत भारत में 2 गीगावाट सौर वेफर और सेल निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 300 मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है BMC ने पुराने पेड़ों का आकलन करने के लिए आर्बोरिस्ट की नियुक्ति की। नेक्स्ट करंट अफेयर लद्दाख के प्रशासक ने शुरू की सामुदायिक कक्षाएं। लद्दाख में केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने कक्षा कार्य संस्कृति को बचाने और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इंटरनेट पीड़ित क्षेत्रों से छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सामुदायिक कक्षाओं की नई अवधारणा शुरू की है। गांव के स्वयंसेवकों और PRI सदस्यों द्वारा सरकारी शिक्षकों की मदद से सामुदायिक कक्षाएं शुरू की गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है सेरेंडिपिटी मीडिया तकनीक का शुभारंभ। सेरेंडिपिटी का उद्देश्य लेखकों द्वारा सामग्री बनाने का तरीके को बदलना है और मीडिया प्लेटफॉर्म अपने दर्शकों के लिए प्रासंगिक स्क्रिप्ट का मूल्यांकन और चयन कैसे करते हैं। प्लेटफॉर्म के जुलाई 2021 के मध्य से लाइव होने की उम्मीद है और यह सबसे पहले भारत में लॉन्च होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है जान है तो जहान है अभियान शुरू। अल्पसंख्यक मंत्रालयों का मंत्रालय 21 जून को कोविड-19 वैक्सीन के बारे में चिंताओं और मिथकों से निपटने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान जान है तो जहान शुरू करेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से कोरोना वायरस टीकाकरण जान है तो जहान है के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है SR के महान प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करेगी अडानी पावर। अडानी पावर ने SR पावर की 1200 मेगावाट की महान परियोजना को 3000 करोड़ रुपए में हासिल करने की तैयारी की है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।